हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी हुनुहुन्छ कि? हाँ बोलिए बोलिए, हिंदी में बोलिए। ऐसा है साहब, हमको सिक्किम से बोल रहा हूँ साहब। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आप ठीक है? बस बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? हम भी ठीक है। आपका हाँ प्रवचन सुनता है हमको बहुत अच्छा लगता है। हम सिक्किम साहब बोलता है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। सिक्किम से बहुत सारे लोग हैं ना, उनके फोन आते हैं ना। अभी आपने ऑनलाइन वीडियो सुने होंगे तो आपकी भाषा समझ में आती होगी ना कि ये सिक्किम के हैं। अन्त यो धुन को बारे में हमें बहुत बहुत कोशिश करता है साहब। कभी कभी थोड़ा थोड़ा आएगा धुन को, कभी कभी तो कंटिन्यू तो नहीं आएगा साहब। ऐसा है ना, छोटा बच्चा भी बड़ा कैसा होता है, धीरे धीरे होता है ना। तो ऐसा है, जैसे आप प्रवचन सुनते जाते हैं वैसे हम शुद्ध पवित्र बनते जाते हैं और फिर धुन आने शुरू होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। तो जैसा समंदर में लहरें होती है ना, तो वो जैसे कम ज्यादा होती है ना। तो ऐसा ही ये समझो, महत्वपूर्ण ये बात है कि उसकी नजर निगरानी हम पर गिर पड़ी या उसके नजर निगरानी में हम है, इसलिए तो उसकी झलकियां आने लगी। बस यही होता है। कबीर साहब ने तो एक पल की घटना कही है ना। यानी ऐसा है, इसमें देखो कि ये जो है ना, कि इससे क्या पता चलता है कि जो परमात्मा हम कहते हैं ना कि शब्द स्वरूप है, जो परमात्मा है सत्य है, सत है। पहले ऐसा था, आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसा रहेगा। तो वो सत हमने समझ लिए। जब ये हमारा भाग्य से हम सत को समझ लेते हैं, इसलिए तो सत की कृपा हो गई। सत समझ में आ गया, माने परमात्मा समझ में आया कि परमात्मा ऐसा होता है और ये जो परमात्मा जहाँ भी होगा वहीं से ये हमें धुन आ रही है, ऐसा समझो। बस अभी परमात्मा का हमारा कांटेक्ट हो गया। अभी आपने सिक्किम से फोन किए तो जुड़ा हो गया ना। आप तो हजारों कोसों दूर है, लेकिन आप जब बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा आपको लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है ना कि आपके बाजू में बैठा हूँ या मेरे बाजू आप बैठी हो और हम बातचीत कर रहे हैं। ये क्या हो गया? निरंतरता आ गई अभी हमारे दोनों के अंदर, निरंतरता। यानी अभी कोई अंतर नहीं रहा, बराबर? तो ऐसा ही, लेकिन है तो आप दूर, है तो मैं आपसे दूर हूँ, मेरे से आप दूर हो, है तो बहुत बढ़िया अंतर, लाखों कोसों दूर है। लेकिन ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है ना हमारे दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। वैसा ही आत्मा और परमात्मा, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब हमको परमात्मा पहचान लेता है और परमात्मा उसकी मर्जी से, उसकी ओर से जब हमारे पास आता है, यानी हमारे आत्मा के पास आ जाता है, तो दो दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम आत्मा ही परमात्मा बन जाते हैं। तो जैसा सूरज का किरण, सूरज का प्रकाश हमारे घर के आंगन में आ जाता है, तो उसका मतलब हमारे आंगन में पूरा सूरज आ गया है क्या? नहीं ना। तो सूरज की जगह है और उसकी किरणें या प्रकाश उसकी जगह है, बराबर? बहुत कोशिश कर रहा है साहब, बहुत कोशिश कर रहा है धुन के बारे में, बहुत कोशिश कर रहा है। हमें बहुत साल अगाडि हमें बाजे पुर्खा को बात देखिए, हमें बहुत धर्म करता है क्या साहब? बात है उसका है ना, ज्यादा ये नहीं करना। अब अगर आप ज्यादा कोशिश करेंगे ना तो परमात्मा उतना जल्दी नजदीक नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसा है कि देखो,
हम एक सीमित है, ऐसा समझो। ये शरीर के ही हमारा जो चलना है ना, ये शरीर में ही सीमित है। हम शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते, मरने के बाद जाते वो बात अलग है। लेकिन हमारा अभी जो हम हद में है ना, और परमात्मा तो बेहद है, उसके लिए तो कोई सीमा नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है ना। हम तो बेहद नहीं है ना, हम तो सर्वव्यापी नहीं है ना, हमारा आत्मा तो ऐसा है। परमात्मा ही बेहद है, परमात्मा ही उसकी, यानी ऐसा समझो कि परमात्मा ही सर्वव्यापी है, तो उसने हमको भी उस सर्वव्यापी में हम भी आ गए ना, तो उसकी पहुंच तो हमारे तक है कि नहीं। जैसा एक सूरज पूरी पृथ्वी पे आता है, गिरता है, उसकी किरणें के स्वरूप से या प्रकाश उसका आता है, माने उसने पूरी पृथ्वी व्याप्त की है कि नहीं। लेकिन वो तो एक ही जगह है, बराबर। तो वैसा ही परमात्मा सर्वव्यापी है, माने वो जहाँ है वहाँ है, सूरज की जैसा। लेकिन उसका प्रकाश, जैसा सूरज का प्रकाश हमारे घर के आंगन में आ गया, हमारे मकान के या पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, आ रहा है, वैसा ही परमात्मा जहाँ भी है तो उसकी कृपा दृष्टि, उसकी रोशनी, उसका नूर, उसका प्रकाश हमारे अंदर उतरता है। लेकिन धीरे धीरे उतरता है, लेकिन जुड़ाव हो गया, लेकिन जुड़ाव हमसे हमारा हो गया, इसके पहले नहीं था। अभी आप बोलेंगे कि परमात्मा अगर सर्वव्यापी है तो जुड़ाव तो पहले से ही है, लेकिन हमें नहीं समझता था ना। बात ऐसी है ना कि हमारे घर, जिस घर में हम रह रहे तो उस घर के 5 फीट के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हमें नहीं पता ना। तो हमारे तो बहुत पीढ़ी वो घर में चली गई, दरिद्र में ही चली गई ना। लेकिन कोई अगर को बताता है कि भाई साहब आपके जो मकान है ना, थोड़ा 5 फीट गड्ढा खोदो, उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना है, आपने खोद लिए, खजाना मिल गया। तो खोदा इसलिए खजाना मिल गया ना, लेकिन खजाना तो इसके पहले ही था ना, लेकिन आपको मालूम नहीं था, बराबर। वैसा परमात्मा सर्वव्यापी है वो, और वो अनंत काल से है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, उसमें ही उसकी खोजबीन होती है। माने खोजबीन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा के लिए जो मनुष्य है, ऐसा समझो मनुष्य का आत्मा ही उसका बच्चा है, बराबर। तो वही हमारा बाप है, तो वही हमारे पास आता है, बराबर। तो पहले से ही वो हमारे पास है, लेकिन हम जब तक उसको नहीं मानते, देखो आजकल के लोग मानते हैं कि परमात्मा को नहीं मानते, पैसे को मानते हैं ना, या किसी देहधारी गुरु को परमात्मा मानते हैं, किसी मंत्रों में परमात्मा ढूंढते हैं, किसी ध्यान में परमात्मा को ढूंढते हैं, बराबर। किसी मूर्ति में परमात्मा को ढूंढते हैं, किसी धर्म में परमात्मा को ढूंढते हैं, किसी पंथ में परमात्मा को ढूंढते हैं, किसी धर्म ग्रंथ में परमात्मा को ढूंढते हैं। तो परमात्मा को तो सब समझता है ना, लेकिन हमारी अक्ल ठिकाने पे जब तक नहीं आती, जब तक हमें इस परमात्मा क्या है ये नहीं समझता, तब तक परमात्मा उसको झलकियां दिखाता नहीं है। हालांकि झलकियां हमारे अंदर है ही, पहले से ही मौजूद है ही, लेकिन जब हमको समझ में आता है ना, अरे ये परमात्मा, तो फिर हम बोलते हैं अरे ये तो मुझे 5 साल से मुझे मालूम है, अरे ये तो मेरे 20 साल से मुझे तो ऐसी आवाज आती थी, लेकिन मालूम नहीं था ना। उस मकान के 5 फीट गड्ढे के नीचे खजाना है, मालूम ही नहीं था ना। तो खजाना तो पहले ही सही था ना। ऐसा ही परमात्मा, उसकी झलकियां भी सब कुछ है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि यही परमात्मा होता है, बस यही गड़बड़ हो जाती है, बराबर। और हम पूछते भी किसको है, जिसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा मुझ मालूम ही नहीं है, उनको हम पूछते हैं, तो वो कैसा बताएगा? उसको ही अगर मालूम नहीं है, अगर उसको आपने बता दिए कि मुझे ऐसा ऐसा झलकियां होने लगी है, क्या यही परमात्मा है? अगर उसके अंदर वो झलकियां उतरने नहीं लगी, या
उसके अंदर तो झलकियां भी होती होगी, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं है ये परमात्मा है, उसका उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो वो कैसा बताएगा कि यही परमात्मा होता है। बराबर। बहुत हाँ सर, बहुत बहुत हमें विश्वास करता है, हमको बहुत बहुत अग्गी अग्गी दिगी, हमें बहुत बहुत धर्म कबीर के बच्चे हो हमें, अनि आपका बहुत बहुत प्रवचन सुन्दै आपका बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अनि हमें अब हाम्रो परिवार पनि हमें म जहाँ जाएगा तो वहीं आएगा था। देखो, विश्वास ही उसको कहते हैं ना, कि बस परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो गया, हमारा नहीं, हमने नहीं किया जुड़ाव, परमात्मा ने ही हमसे जुड़ाव किया है। अगर उसको हमें बाद में छोड़ना है तो पहले फिर जुड़ाव क्यों किया? बराबर। अगर बाद में आना ही नहीं है तो अभी क्यों आ गया? तो परमात्मा ऐसा नहीं करता, उसको कोई उसकी कोई प्रकृति वाली सोच नहीं होती। बराबर। प्रकृति में होता है ना, हम किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन हो सकता है बाद में वो विश्वासघात भी कर सकता है, ये होता है प्रकृति में, व्यवहार में। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है। परमात्मा ने उसकी बच्चों की एक बार पहचान कर ली, या ऐसा समझो परमात्मा के मुताबिक कि इस बच्चे का अभी अक्ल ठिकाने पे आ गई, उसको अभी सब समझ रहा है कि कौन उसका बाप है, कौन सच्चा बाप है, ये समझ में आ गया। बस फिर उसको झलकियां देने शुरू करता है। तो किसी को थोड़ा झलकियां मिलती है, किसी को थोड़ी ज्यादा मिलती है, किसी को 24 घंटे मिलती है। अभी ऐसा कुछ नहीं कि जिसको 24 घंटा हो रही है तो उसके ऊपर परमात्मा ज्यादा खुश है और मुझे तो थोड़ी झलकियां मिल रही है, तो मैं कोई पापी बीपी तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। एक बार एक क्षण के लिए भी वो झलकियां आ गई, माने हमें एक क्षण के लिए भी समझ में आया ना कि बस यही परमात्मा होता है, उसी विश्वास में ही सब कुछ आ गया। बस उसी वक्त आप मोक्ष के अधिकारी हो गए। बराबर। लेकिन ऐसी झलकियां आपको आती भी है और मरते दम तक आपको वो झलकियां समझ में ही नहीं आई, वो धुन समझ में ही नहीं आई। माने क्या हुआ? आप परमात्मा के हिसाब से आप अज्ञान हो, अभी तक आपको परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। बराबर। तो आपको अभी दूसरी यानी सृष्टि की जरूरत है, प्रकृति की, आपको प्रकृति में आपको रहना पसंद है। इसका अर्थ ये होता है ना, क्योंकि एक बार परमात्मा मिल गया या परमात्मा ने आपको प्राप्त कर लिए तो आपका अगला जन्म तो नहीं होता। 84 लाख दुनी खत्म, आपके जो भी कोई पाप भी वो सब खत्म, यानी आप पूरी तरह जीरो में आ जाती। जीरो माने पूरे नील में, अभी कोई किसी का लेना नहीं देना नहीं। हाँ, जब तक ये हमारा देह चलेगा तब तक चलेगा, और बाद में फिर मरने की देरी, परमात्मा फटाक से हमें उठा लेगा। तो जब उठा लेगा तो हमें वो समझ में भी नहीं आएगा। बराबर। हाँ, तो वो देखो, वो तो बाद वाली बात है, उससे हमें क्या करना है? आप तो हम सृष्टि में है ना, प्रकृति में है ना, तो प्रकृति के हिसाब से सब कुछ चल रहा है ना। लेकिन इस प्रकृति में जिंदा होते हुए, यानी होश हवास में हमने परमात्मा की पहचान कर ली। बराबर। कोई बोलते कि मुझे सपने में परमात्मा दिखाई दे रही है, क्या फायदा है सपने में? सपना सपना ही होता है, वो झूठा ही होता है ना। हो सकता है तेरे सपने में सचमुच परमात्मा भी आ गया, लेकिन वो जो स्थिति है, जो हम सपने वाली स्थिति है, वो हमेशा के लिए रहती है क्या? नहीं रहती ना। वो सपने में होश हवास होता है क्या कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है? वो कुछ समझता है क्या उस टाइम? सब बदलता रहता है ना, क्षणों क्षण बदल। तो परमात्मा ऐसे सपने में कभी नहीं आता। हाँ, जो आता है वो हमारी कल्पना होती है, हमारे विचार होता है। जैसे हम विचार करते हैं ना कि परमात्मा ऐसा होगा वैसा होगा, मैं उससे मीठी मीठी बात कर रही हूँ, मेरे सामने वो आया है, वो ये जो है ना, ये हमारी सोच, यही सोच फिर सपने में आ जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर। ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कोई बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसा, तो ये हमारा गुरु है,
वो तो परमात्मा से बात भी करता है, सपने में करता है, ध्यान में करता है, तो हो सकता है उसे हेलुसिनेशन रोग भी होगा। जो ये रोग है ना, ये बीमारी है ना, हेलुसिनेशन, उसमें आदमी को सचमुच में दूसरा आदमी भी दिखने लगता है, उसको भूत भी दिखने लगते हैं और उसको कुछ भी दिखने लगता है, सचमुच में उसको दिखता है, लेकिन असल में दूसरों को नहीं समझता वो, उसके लिए वो सब कुछ दुनिया सच होती है, बराबर। तो बोलता है मेरे साथ भूत बात करता है, मेरे साथ देवता बात करती है, मेरे साथ परमात्मा बात करती है, वो उसके लिए सच है, जागृति में भी हो सकता है उसके लिए, लेकिन वो एक प्रकार का मानसिक बीमारी ही है, बराबर। और उसके ऊपर उपचार भी है, आजकल सब कुछ वो भी जाता है। तो हम कहते कि नहीं वो तो हमारा लड़का है, हमारा घरवाला है, वो क्यों झूठ बोलेगा आपसे, अब बात बराबर है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसको जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी दृश्यमान उसको दिख रहा है, उसके लिए वो सच ही है, बराबर है, सच इसलिए वो बोल रहा है ना, लेकिन हमारे लिए नहीं ना। वो बोलते देखो मेरे बाजू में भगवान खड़ा है, कोई भूत खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, कोई स्त्री खड़ी है या परमात्मा खड़ा है, वो बताता है, लेकिन हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता, बराबर कि नहीं? वो उसको दिख रहा है, फिर उसका कहना झूठ है क्या? उसका कहना झूठ नहीं है, बराबर। वो बता रहा है, बराबर बता रहा है, लेकिन वो एक मानसिक बीमारी है, बराबर। तो ऐसा ही किसी को आवाज आते हैं, अलग अलग प्रकार के भूत की आवाज आते हैं, कोई मधुर संगीत भी सुनाई देने लगता है, अलग अलग आवाज भी आने लगती है, ये भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। यानी ऐसा मानसिक बीमारी माने सृष्टि का ही खेला है, सृष्टि में जादूगिरी है कि नहीं? हाँ, जैसे फूल होते हैं, कितने कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं कि नहीं, अलग अलग, तो कितना लुभावना होता है। तो सृष्टि में कोई दृश्य भी हमें अच्छे लगते हैं, तो ये जैसे बातें होती है ना, लेकिन वो क्या है? वो एक सपना जैसा ही है ना, झूठा ही है ना, मिथ्या ही है ना, बदलने वाला ही है ना। तो ऐसी बात होती है, तो एक प्रकार की वो भी बीमारी होती है, तो हमें उसमें नहीं जाना है। तो ये जो हमारे साथ घटता है ना, वो तो कोई उसके लिए हमने प्रयास नहीं किए ना, वो तो उसके तरफ से, उसके मर्जी से हमारे अंदर आ रहा है ना। तो उसकी जो झलकियां है वो बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी, बराबर। लेकिन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कम होगी ज्यादा होगी, उसके ऊपर कोई परमात्मा हमसे रूठ गया है या ज्यादा प्रेम कर रहा है, ऐसा कोई उसका मतलब नहीं निकालना, बराबर। वो एक बार की घटना होती है, वो एक क्षण की घटना होती है, बस। उसने हमारी पहचान कर ली ना, हमारा चुनाव उसने कर लिए ना, बस 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 हो गया हो गया हो गया, हमारा काम तमाम हो गया। जैसा पारस होता है, पारस जैसा लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा तक्षण सोना बन जाता है कि नहीं, कंचन बन जाता है कि नहीं, वैसा ही परमात्मा का थोड़ा भी स्पर्श होता है ना हमारे आत्मा को, तो हम उसी क्षण हमेशा हमेशा के लिए कंचन बन जाते हैं, सोना ही बन जाते हैं। तो बात ऐसी है। पूछना चाहेगा कि मैं एकला गुरु को बहुत 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 भक्ति करता है था, भक्ति तो सब करता है था, परिवर्तन सुनने को निम्ति और नहीं है। मैं एकला परिवर्तन सुनने का बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पची हमें मरने के टाइम हो गया था, मैं एकला जाएगा तो सब आएगा तो मेरा परिवार। नहीं देखो, हम अकेले जन्म लेते हैं और अकेले ही मरते हैं ना, तो अकेले का हिसाब हो जाता है ना। तो ये जो प्रकृति में हम रह रहे ना, यहाँ नाता है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घरवाला है, तो ये जो नाता है ना, रिलेशन है ना, तो परमात्मा का कोई रिलेशन वहाँ नहीं होता। तो बात ऐसी है,
माने ये रिलेशन हमारे क्यों है, तो हम स्त्री है, पुरुष है, बच्चे है, हाँ। समाज है, धर्म है, हाँ। सब कुछ अलग अलग, भाषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, विचार व्यवहार अलग, कल्पना हाँ। अलग, सब कुछ अलग थलग, भूमि अलग, प्रदेश अलग। तो अच्छा। बात यहाँ है, यहाँ सब कुछ वो चलता है, लेकिन वहाँ वो बात नहीं होती। बराबर। तो ऐसा हाँ। है कि परमात्मा जो होता है ना, वो कोई स्त्री भी नहीं होता और पुरुष भी नहीं होता। बराबर। जो देहधारी होते हैं ना, उसके लिए ये नियम लागू है। बराबर। जो शरीर होते हैं ना, शरीर के लिए ये नाते संबंध है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे है, बीबी है। तो ये जो है ना, ये रिलेशन वाला रिश्ते जो है, ये प्रकृति में होते। परमात्मा का यहाँ ऐसा कोई परमात्मा का देह ही नहीं होता है ना, तो उसके रिश्ते कैसे हो गए? बराबर की। तो परमात्मा कोई स्त्री नहीं होता या कोई पुरुष नहीं होता। बराबर। वैसा ही हमारा जो आत्मा है ना, ये अंदर वाला आत्मा, वो भी कोई स्त्री नहीं होता, पुरुष नहीं होता। तो ये जो हमने शरीर धारण किया है ना, ये तो चोला है, एक प्रकार का वस्त्र है। ये हमारे आत्मा ने ये शरीर का चोला पहन लिया है। बराबर कि नहीं? तो ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सृष्टि में अब हम आया है, जो पुरुष है मरने के बाद वापिस पुरुष ही होगा, ऐसा नहीं होता। अब पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, प्राणी भी हो सकते हैं, नर भी हो सकते हैं, मादी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आत्मा है ना, उसका कोई लिंग नहीं होता। बराबर। तो कोई जन्म में हम हो सकते पुरुष, कोई जन्म में हो सकते हम स्त्री। अभी रही बात, ये तो हो गई प्रकृति वाली बात, क्योंकि आत्मा का कोई ये ऐसा नाता नहीं है। बराबर। या आत्मा जो होता है वो कोई स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं ना, ऐसा स्त्री में भी आत्मा होता है, पुरुष में भी आत्मा होता है। तो स्त्री में स्त्री का आत्मा होता है, तो उसका आत्मा स्त्रीलिंगी है, और पुरुष में जो आत्मा है वो पुल्लिंगी है। ऐसी बात नहीं है। ये कर्मकांडी लोगों ने बना दिए है कि वो पुरुष आत्मा है और स्त्री आत्मा। तो आत्मा को कोई लिंग नहीं होता। तो ये सृष्टि में होता है, प्रकृति में होता है। बराबर। तो हम बात कर रहे हैं, अब आप ऐसी सवाल कर रही है कि हम मरने के बाद हमारा परिवार वहाँ होगा क्या? तो भाई आज भी देखो ना, सब तो एक जगह जन्मते नहीं है, एक ही टाइम नहीं जन्मते, और ना भी मरते भी एक ही टाइम। बराबर कि नहीं? सबका मरना भी अलग अलग होता है। तो बात ऐसी है, वहां जहाँ जाते हैं ना, तो परमात्मा तो कोई स्त्री नहीं होता और पुरुष भी नहीं होता। बराबर। जो भी होता है वैसा जो होता है, उसका कोई आकार भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक प्रकार का वो वातावरण जैसा होता है। वातावरण समझते हो ना? वातावरण माने जैसा आपने आपके आंखों से कुछ देख लिए, आप आनंदित हो गए, तो आपने कुछ तो भी देख लिए, इसलिए आप आनंदी हो गए ना। या ऐसा सोचो कि आपने ऐसा कुछ देख लिया तो आप दुखी हो गई। तो देखो, देखने में आप तो आपकी जगह है, लेकिन वो जो देखा जा रहा है ना, वो तो अलग अलग है ना। बराबर। तो आप किसी शादी में गई, रिलेशन वाले रिश्ते वाले शादी में गई, तो वो वातावरण कैसा आनंदी रहता है कि नहीं? आनंद में रहते हैं हम। कोई त्योहार मनाते हैं तो उस टाइम हम आनंद में रहते हैं ना। तो हम हमारी जगह होते, लेकिन वो जो वातावरण है ना, वो जो आनंद वाला वातावरण होता है, इसलिए हम आनंदी हो जाते हैं। चलो अभी दूसरा उदाहरण ले लो। हम रास्ते में चल रहे हैं और हमारे सामने थोड़े 10 मिनट के पहले कोई एक्सीडेंट हो गया। बराबर। और वहाँ लाशें बिछाई हुई है, हमने देख लिए आंखों से, तो हम दुखी हो गए। अरे ना जाने को कौन परिवार होगा, कौन मरा होगा, कैसा होगा, कैसा, तो हो गए दुखी। देखो शादी में गए, वहां भी आपकी आंखें खुली थी, लेकिन उसके वो आंखों ने आपको आनंद आया था। तो क्यों आनंद आया? तो वातावरण वैसा था ना। सब रिश्तेदार मिल रहे, जुल रहे, बोलचाल कर रहे, गप्पा लगे रहे, हालचाल पूछ रहे हैं, तो कैसा होता है? वो माहौल अच्छा होता है कि नहीं शादी का? और यहाँ क्या हो गया? अभी यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गए और आप दुखी हो गए। तो ये वातावरण का दोष हो गया ना, यानी आपने वो आंखों से देख लिया।
तो ऐसा ही वातावरण जैसे हम मर जाते हैं ना, तो वहाँ जो होता है वो जो वातावरण होता है ये तो प्रकृति वाला आनंद होता है, लेकिन वहाँ परम आनंद होता है। बराबर, हम होते हैं वहाँ, हम होते हैं, लेकिन हमारा शरीर नहीं होता, बस हमारा जो आत्मा है ना वही होता है। अभी आपके अंदर आत्मा है तो आपके आत्मा का कोई चित्र निकाल सकती है क्या, ड्राइंग निकाल सकती है क्या, उसका आकार आप बता सकती है कि मेरा आत्मा ऐसा है, दिखने में ऐसा है, कलर उसका ऐसा है, इतना मोटा है, जाड़ा है, पतला है, पानी जैसा है, हवा जैसा है, कुछ बता सकती है क्या? नहीं ना। हाँ, तो वैसा ही वो वही आत्मा आपका वो परम धाम में जाता है, तो वहाँ जो आनंदित होता है ना, बस वही जैसा ये मैंने अभी जो 2 उदाहरण दिए ना, एक शादी वाला दिया और एक एक्सीडेंट वाला दिया, तो वैसा वहाँ जो वातावरण होता है ना, तो वो परम आनंद वाला होता है। बस आप आनंद में रहते हो, तो आपका ही शरीर नहीं है, तो फिर बाद में समझो आपके घर वाला आया या आपके कोई रिश्तेदार आया या बाद में कोई आपका लड़का भी आया, तो कोई किसी का लेना देना नहीं, क्योंकि ये प्रकृति में हमारा नाता है ना, वहाँ वो नाते की कोई जरूरत नहीं। वहाँ बस एक परमात्मा जो वातावरण स्वरूप है, हम जो कहते हैं ना शब्द स्वरूप है, धुन स्वरूप है, बस वही धुन होती है, लेकिन वहाँ वाली जो धुन होती है तो वो हमें परम आनंद देती है। ऐसा बात फील होता है, हमें हमेशा के लिए फील होता है, और हम हमारे ही के अंदर डूबे हुए होते हैं, हम होते हैं, और वो जो वातावरण ना वो परमात्मा वो भी होता है। बराबर, लेकिन हमारा ही शरीर नहीं होता तो परमात्मा का शरीर कैसा होगा, लेकिन होते तो दोनों भी होते हैं। बराबर, तो बात ऐसी है, ये थोड़ा गहरे वाला विषय है, लेकिन वो जाने के बाद तो अभी उसका हम ये क्या कर सकते हैं, और वो जो है उसका विचार अभी क्यों करना, उसकी कल्पना अभी क्या क्यों करना। मैंने तो देखो उसका वो जो है परम धाम का जो बोलते हैं, सतलोक का जो हम बोलते हैं, उसका वर्णन हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारी ये बुद्धि प्रकृति बुद्धि है ना, तो प्रकृति बुद्धि प्रकृति का विचार करेगी, प्रकृति का आनंद वाला विचार करेगी, यार ये ऐसा यहाँ आनंद, फिर वहाँ वैसा आनंद होगा, लेकिन वहाँ परम आनंद होगा, वो अलग आनंद होगा। अभी वो परम आनंद अगर सृष्टि में नहीं है तो उदाहरण कैसे दे सकते हम। बराबर, ऐसा ही परमात्मा अगर हमारा शरीर जैसा नहीं है, मनुष्य शरीर जैसा नहीं है, किसी के भी शरीर जैसा नहीं है, तो अभी मैं क्या उदाहरण आपको दूं। मैंने तो कहा ना आपके शरीर के अंदर आत्मा है, तो उसका आकार कैसा है, वो दिखने में कैसा है, तो वो भी आप बता सकती है क्या? नहीं बता सकती ना। शरीर का तो सब बता सकते हैं कि मेरा शरीर ऐसा है, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये तो शरीर का विषय है ना। लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है उससे आप बोल चाल रही है, सब कुछ हो रहा है, या मैं भी बोल रहा हूँ, तो हमारे अंदर ये कौन बोल रहा है? ये जो आत्मा है ना, तो उसका कोई आकार है क्या? आकार नहीं ना। हाँ, तो ऐसी ही बात वहाँ होती है, तो वो हमें छोड़ना है, वो हमें अभी कुछ मन में नहीं लाना है, वो जाने की बात वाली मोक्ष वाली बात है। बराबर, अगर परमात्मा ही मालूम नहीं है, परमात्मा ही हमें समझ में नहीं आया, हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं गई, या हमारा वो इतना भाग्य नहीं होगा कि हम परमात्मा की बातें करें। बराबर, या मेरा प्रवचन है जिसको नहीं मिला तो उसको कैसे समझ में आएगा कि परमात्मा भी क्या होता है? नहीं आएगा ना। बस, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? जैसे 84 लाख योनि है तो उसमें वो भटकेगा ना, क्योंकि उसने शरीर ही शरीर देखे, सृष्टि ही सृष्टि देखी है, प्रकृति ही प्रकृति देखी है, तो उसमें ही हो जाएगा ना। बराबर, स्त्री का पुरुष भी हो सकता है, पुरुष का स्त्री भी हो सकता है कि नहीं? सब पुरुष के सब पुरुष के हमें बहुत धारणा करता है, सब पुरुष के आशा करता है, हमें बहुत सब पुरुष की हमें और तो नहीं होता है हमका। बराबर है, आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद लेला है आपको गुरु के, हमको गुरु के, सत कबीर के बहुत आशा में हमें बहुत बच रहता है। बहुत अच्छी बात है कि आप परमात्मा का ही विचार कर रही हो, परमात्मा के ही
प्रेम में डूबी हुई हो, यही होना चाहिए। बाकी वो धुन ज्यादा आए कम आए 24 घंटा क्यों नहीं आ रही है, वो आएगी नहीं आएगी, तो परमात्मा और आप जाने, बराबर। में कोई किसी का मनुष्य देहधारी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सिर्फ मैंने देखो कम से कम वो होने के लिए तो प्रवचन निकल रहे हैं ना, परमात्मा उतनी तो बुद्धि तो दे रहा है ना मुझे, और मैं उसके सहारे परमात्मा के कृपा दृष्टि से या उसकी छत्र छाया में मैं प्रवचन की में बातें करता हूँ। वो बातें सुन के आपको परमात्मा भी समझ में आ रहा है और परमात्मा भी प्राप्त हो रहा है। इतना तो हो रहा है ना, उसके लिए तो कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं है। अभी ये तो विश्वास की बात है ना, बराबर की नहीं? क्योंकि बाद में आपने तो बाकी तो सब कुछ किए ना, देवधारी गुरु भी किए, मंत्र भी रट लिए, ये भी किया, वो भी किया, ध्यान भी किया, तो उसमें कुछ हुआ नहीं ना। बाकी जैसे वैसे आप रह गए, लेकिन यहाँ तो कुछ तो भी मेरे प्रवचन सुन के कुछ तो भी होने लगा ना, हो रहा है ना, झलकियां मिल रही है ना, बराबर की नहीं? और लोग भी बता रहे हैं ना, है ना, कुछ तो भी हो रहा है। तो ये तो निस्वार्थ भाव है ना मेरा, निस्वार्थ भाव से आप सुन रही हो ना, इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, और आप भी सुन रही तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं ना। बस दोनों का एक ही प्रेम है ना, कि बस परमात्मा मिल जाए, या परमात्मा का प्रेम हमारे ऊपर रहे, हमेशा के लिए रहे, अनंत काल के लिए रहे, बराबर। यही सोच सबकी रहती है ना। के बोलता है हमको बाल बच्चा है, आपको छोरा छोरी है, हमको बाल बच्चा है, आपको परिवार है, माँ के लिए भक्ति बहुत प्रवचन सुन रहा है, माँ के मते प्रवचन सुनते सुनते गुरु को देश में जा रहा हूँ। बाल बच्चा को तो प्रवचन नहीं सुनेगा तो कैसा आएगा था साहब? देखो आप आपकी चिंता करो, बाल बच्चे की चिंता मत करो, बराबर। उनका जैसा भाग्य होगा ना, उनको प्रवचन भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा, बराबर। तो उसके लिए हम कोई कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ना, हम अकेले आज जन्मते हैं और अकेले ही मरते हैं ना। तो आप पहली थी, बाद में बच्चे हो गए ना, तो जैसे आपको आप भी मिल गए तो बाद में उनको भी मिल जाएगा। तो हमारे ही सामने होना चाहिए, ये जिद नहीं रखना, बराबर। क्योंकि वो हमारे हाथों में विषय नहीं है, या आपके हाथों में परमात्मा नहीं है, या मेरे हाथों में भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा कोई कठपुतली नहीं है, या मैं उनको आज्ञा दे दूं जाओ इनको भी जैसा प्राप्त हुआ वो इनको बच्चे को भी प्राप्त हो जाओ, इनको जैसा मोक्ष मिल गया जीते जी वो उनके लड़के को भी मिल जाए। तो ये तो मैं कोई हुक्म नहीं छोड़ सकता ना परमात्मा के ऊपर। और परमात्मा क्यों मेरा हुक्म मानेगा? ऐसा परमात्मा किसी के अंडर में आएगा क्या? अगर किसी के अंडर में आ गया, किसी के बहकाव में आ गया, किसी के भावनाओं में आ गया, तो परमात्मा कैसा होगा? ऐसा होता है कि परमात्मा नहीं होगा ना। तो परमात्मा को तो सब मालूम है, आप भी मालूम है, आपके बच्चे भी मालूम है, सब कुछ मालूम है किसको कब कैसा प्राप्त होना है, नहीं होना है, कितना दिन में होना है या इस जन्म में नहीं होना है, वो तय करता है, बराबर। कोई हम तय नहीं कर सकते। आया बात समझ में? तो हम वो चिंता नहीं करना। हाँ, इतना एक कर सकते, परमात्मा को प्रार्थना कर सकते, जैसे आप परमात्मा है, परमात्मा तूने जैसा मुझे तेरी झलकियां मुझे मिल रही है, तूने जैसा मेरी पहचान कर ली, बराबर। तेरे बच्चे की पहचान करी तो मेरे बच्चे भी तेरे बच्चे हैं, तो उनको भी थोड़ा झलकियां देनी शुरू कर दे, बस यही कर ले। आप इतना ही प्रार्थना कर सकते। बाद में उस प्रार्थना में अमल करना नहीं करना वो परमात्मा जाने और आपका बच्चे का भाग्य जाने। तो हमें क्या करना है? यहाँ मोक्ष इसीलिए मिलता है ना। मोक्ष का काम ही ये होता है, ये इंडिविजुअल यानी प्राइवेट बात है, बराबर। प्राइवेट बात क्यों हमारे लिए क्यों है? तो सब कुछ जो भी जन्मते है ना वो अकेले जन्मते हैं, और जो भी मरते हैं वो अकेले मरते हैं ना। तो अकेला का हिसाब होगा ना। और यहाँ परिवार होता है तो वहाँ परिवार नहीं होता है, और होगा भी तो वो हम उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? और क्यों करनी है? हमें वहाँ संसार करना है क्या? तो फिर मोक्ष भी लेके क्या करना है?
अगर यही संसार करना है तो यही और संसार करो, करते रहो, 84 लाख योनि में करते रहो। अगर हमें वही अच्छा लग रहा है तो फिर परमात्मा की बातें नहीं करना ना। परमात्मा फिर सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए होता है। ये जो 84 लाख वाला झंझट है, ये दुख वाला झंझट है, इससे छुटकारा मिले, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मिले, यही का मोक्ष का काम होता है। और परमात्मा का काम मोक्ष देना होता है, बराबर। और वही परमात्मा का अधिकार होता है, किसको मोक्ष देना है या नहीं देना है, बराबर। किसको प्राप्त होना है नहीं होना है, वो उसके मर्जी का मालिक है ना, इसलिए हम उसको मालिक कहते हैं ना, बराबर। क्या हमने परमात्मा की मान बढ़ाई कर ली, बहुत उसको अच्छा अच्छा कह दिए तो परमात्मा जल्दी प्राप्त होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ये सब हमारा भाग्य के ऊपर होता है। और भाग्य कोई ये जन्म की बात नहीं होती। भाग्य जो होता है वो हमारा बहुत जो कहते ना बहुत बहुत जन्मों का, अनंत जन्मों का जो भी होता है ना, उसका एक निचोड़ होता है, उससे हमारा भाग्य बनता है। और जैसा भाग्य बनता है परमात्मा को तो सब समझता है, बराबर। तो परमात्मा को कोई हम ऐसा हुक्म नहीं कर सकते या जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसको सब समझता है। वो सर्वज्ञानी है ना और सर्वव्यापी है ना, वो उसने कोई हमारा आप भी व्याप्त नहीं किया। वो हम पहले भी जो कोई अलग योनि में होंगे, कोई अलग, उसमें भी उसका परमात्मा के ही नजर निगरानी उस टाइम भी थी ना हमारे ऊपर, और आज भी है ना। लेकिन आज हमने उसको पहचान लिए या उसने हमको पहचान लिए, बराबर। ये भाग्य का खेला होता है। अभी देखो, अभी आपको प्रवचन मिल गए तो आपको जो झलकियां वो मिलने लगी। वैसे ही अभी आपके बच्चे हैं, अभी वो बच्चे, अभी उनको भी, उनके ऊपर भी परिवार की कोई जिम्मेदारी होगी, उनका भी कोई जीना है, उनके भी कोई सपने हो गए, कोई लक्ष्य हो गए, कोई महत्वाकांक्षा होगी, नौकरी करनी है, शिक्षण करना है, वो बराबर। वो पूरा होने के बाद उनको बराबर मिलेगा ना। अगर माँ बाप को अगर परमात्मा मिल गया तो परिवार के ऊपर परमात्मा के कृपा दृष्टि होती है कि नहीं, तो उनको भी बाद में वो आएगा ना, मन में आएगा ना। लेकिन वो परमात्मा जाने और वो बच्चे जाने, वो होता है, सब कुछ होता है, बराबर होता है। यहाँ तक तो आप पहुँच गए ना, प्रवचन मिले माने क्या हो गया, आपका भाग्य हो गया, इसलिए तो भाग्य से आपको प्रवचन मिल गए। इतनी सहज बात है, इसमें तो कोई धर्म की बात नहीं, कोई पंथ की बात नहीं, कोई गुरुगद्दी की बात नहीं है, बराबर। इसमें तो कोई आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर बैठे देखो परमात्मा की लीला। आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल रहा है ना, घर बैठे ही परमात्मा मिल गया ना, तो और क्या परमात्मा से चाहता है। तो हमारी वो, आपकी वो जो चाहते है ना परिवार को भी मिल जाए तो मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। परमात्मा को सब समझता है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद दीजिए साहेब, आशीर्वाद मेरे परिवार के, हमको अपने सुखू के जोड़ाई देगा, आपका आशीर्वाद देगा आपको। हमें बहुत बहुत आपका आशा रखता है साहेब कि घर में हमें बस्ती में बस रहा है था, देश देश घूम नहीं सकता है साहेब। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। परमात्मा की नजर निगरानी कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके परमात्मा में जोड़ाई देगा ना साहेब, हमका सब 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 मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, बराबर। परमात्मा पर विश्वास रखो, बराबर, तो सब कुछ हो जाएगा। चलो आप और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। बंदगी साहेब, बंदगी।